नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। इन दिनों एक खबर काफी खलबली मचा रखी है बिहार की सियासत में, वो है नीतीश कैबिनेट के विस्तार से जुड़ा हुआ। जी हाँ, हर जगह ये खबरें आ रही है, विपक्ष भी हमला करते हुए नजर आ रहा है कि आखिरकार कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने इसकी वजह बीजेपी को बताया, लेकिन जो खबर है, खबर के मुताबिक हमारे पास एक टॉप सीक्रेट है जिसके मुताबिक बीजेपी इसकी वजह नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार ने जिस तरह से कहा था कि बीजेपी ने प्रस्ताव नहीं अभी तक भेजा है, उनका निर्णय नहीं आया है, इसलिए कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है, लेकिन वजह तो कुछ और है। जी हाँ, ये वजह हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि नीतीश कुमार के कैबिनेट का जो विस्तार है वो खरमास के बाद होगा तो जरूर, लेकिन इस कैबिनेट में जो मंत्री बनेंगे उस मंत्री में काफी चेहरे नए भी हो सकते हैं। जी हाँ, और नए पार्टी से भी आ सकते हैं। क्या कुछ खबरें अनुराग से जानते हैं? बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि सस्पेंस है और इस सस्पेंस का धीरे धीरे खुलासा हम करेंगे, पर पहले बता दें, जिस तरह से पिछले दिनों आपने बताया कि खबरें आई थी, नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा था कि बीजेपी की तरफ से कैबिनेट एक्सटेंशन का कोई प्रस्ताव नहीं आया है, इस वजह से कैबिनेट एक्सटेंशन के बारे में फिलहाल कोई विचार नहीं कर रहे हैं वो। दरअसल ये तमाम बातें आ रही थी और कहीं ना कहीं ये दबाव बताया जा रहा था कि बीजेपी अंदर खाने में ये दबाव बना रही है, अपनी मनमानी चलाना चाह रही है, और नीतीश कुमार जो है वो उस मनमानी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दरअसल जो भागीदारी, जो अंदर ही जो खबरें आ रही थी पिछले दिनों कि बीजेपी को कैबिनेट में बड़ी भागीदारी चाहिए थी, ये तमाम बातें सामने आई थी स्नेहा, और बताया गया था कि जो बीजेपी है बड़ी भागीदारी चाहती है, ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल में अपनी संख्या चाहती है, क्योंकि उसकी संख्या बड़ी है। सही बात भी है कि जो संख्या बल में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए के अंदर सबसे बड़ी है और बड़े भाई की भूमिका में है, और नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वो मंत्रिमंडल में भी अपना दबदबा बरकरार रखना चाहती थी। ये बातें सामने आ रही थी और ये बिल्कुल स्पष्ट है, सच्चाई है इस मामले में। और दो डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं संदेश भी दे दिया कि हमारा जो है चलेगा सिक्का मंत्रिमंडल के अंदर। पर अब हम आपको वो बातें बताएंगे कि मंत्रिमंडल का एक्सटेंशन क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे कौन सबसे बड़ी वजह है। बीजेपी को तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने जिम्मेवार ठहरा दिया, पर इसके पीछे वजह बड़ी है, वजह कुछ और है, और उस वजह का कनेक्शन आज भी जुड़ा है, उससे भी हम बताएंगे आपको, तमाम दलीलें भी देंगे, आपको बताएंगे कि आखिर वजह है, और वजह जो है पुख्ता है, क्योंकि हम अंदर खाने की खबर बता रहे हैं आपको। अंदर खाने की खबर ये है कि बीजेपी की वजह से नहीं बल्कि कांग्रेस की वजह से नीतीश कैबिनेट का एक्सटेंशन रुका हुआ है। बिल्कुल जी हाँ, आपको हम इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं और अंदर खाने की खबर बता रहे हैं और पुख्ता खबर बता रहे हैं। ये अंदर खाने की खबर है और सिटी पोस्ट आपको सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है कि कांग्रेस की वजह से नीतीश कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस है इसकी वजह। दरअसल अनुराग आगे बताइए किस तरह से कांग्रेस वजह बनी है। बिल्कुल स्नेहा, बताएंगे, पर आज की भी एक चर्चा कर दे। आज एक कांग्रेस विधायक जब जेडीयू के द्वार पर पहुंचे तो इन बातों को बल मिल गया। दरअसल अंदर खाने की खबरें थी हमारे पास कई दिनों से कि ये खबरें जो हैं कांग्रेस की वजह से ही एक्सटेंशन रुका है, पर आज उन बातों पर कहीं ना कहीं मुहर लगी जब कांग्रेस के एक विधायक जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंच गए। हालांकि वो दलीलें दे रहे हैं कि औपचारिक तौर पर मिलने आए हैं, ये बातें तमाम कहते रहे, पर ये सियासत है और सियासत में ऐसे ही कुछ नहीं होता है, इसलिए बहुत कुछ हो जाता है। बिल्कुल, जो मुलाकातें होती हैं तो उसके पीछे बातें भी होती हैं और उसके मायने भी होते हैं, मतलब भी होते हैं, तमाम बातें हैं। तो वो बातें तो खैर ठीक है आज जो सामने आई, पर हम तमाम तरह की वो बातें आपको बताएंगे जो पिछले दिनों से लगातार आ रही हैं और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब खड़ा कर रही हैं। इसलिए पहले थोड़ा पीछे जाना होगा हमारे अपने दर्शकों को। चुनाव के वक्त क्या कुछ हुआ था, चुनाव के वक्त जिस तरह से महागठबंधन के अंदर कांग्रेस का प्रदर्शन रहा था, उसके बाद महागठबंधन के अंदर ही नहीं, आरजेडी के अंदर ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के अंदर से भी जो विरोध के सुर उठने लगे थे, और उस वक्त ही
ये माना जाने लगा था कि कांग्रेस टूट जाएगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हाथापाई भी हो गई थी। बिल्कुल स्नेहा, वो तमाम बातें जो है कांग्रेस के अंदर, दरअसल अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस किस तरह से जो है, कांग्रेस के अंदर टूट का डर था। कांग्रेस ने उस समय तमाम आला नेताओं को लगा दिया। चुनाव के बाद, जब चुनाव के बाद जो परिणाम आए थे, उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला, अलग अलग, मुझे ये भी याद है अनुराग कि अलग अलग होटलों में शिफ्ट किया गया था और अलग अलग जगहों पर होटलों में रखा गया था उनके विधायकों को, जिससे एक दूसरे से वो बात ना हो और कहीं ना कहीं टूट की खबर को लेकर कांग्रेस के जो नेता है वो डर गए थे कि कहीं विधायकों में टूट ना हो जाए, जिस तरह से खबरें आ रही थी। बिल्कुल स्नेहा, मामला वहीं से जुड़ा हुआ है, उन दिनों से ही जुड़ा हुआ है। लगातार देखिए स्नेहा, जो एनडीए के अंदर से ये कोशिश की जा रही है, ये जो खबरें आ रही हैं अंदर खाने से, कि लगातार एनडीए की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जाए। दरअसल संख्या बल इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि जो संख्या, दरअसल महागठबंधन के अंदर अगर सबसे कमजोर कड़ी है स्नेहा, तो वो कांग्रेस है। आप इसको समझ सकती हैं, दर्शक भी समझ सकते हैं, लोग भी समझ सकते हैं कि क्या हालत है। 70 सीटें दी गई, पर 70 सीट में वो महज 19 सीटों पर जीत हासिल कर सके। उसके बाद अंदर ही अंदर कांग्रेस में फूट भी मच गई और नेता बनने तक के लिए हाथापाई, जूतम पेजार की नौबत आ गई। महागठबंधन के हार के पीछे की वजह भी कांग्रेस ही बनी, ऐसा कांग्रेस के नेता ने खुद स्वीकार किया। हालांकि महागठबंधन के नेताओं ने भी ये बात कही, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर इसे लेकर के काफी खलबली भी मची हुई थी और अभी भी ये जो खलबली है देखी जा सकती है अनुराग। बिल्कुल स्नेहा, अभी देखिए चुप्पी है और चुप्पी के बाद बड़ा जो है धमाका भी होगा और ये धमाका खरमासबाद होगा। हम आप अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं और पुख्ता जानकारी दे रहे हैं, ये अंदर की खबर है और अंदर की खबर ये है कि कांग्रेस टूटने जा रही है और कांग्रेस टूटने जा रही है और कांग्रेस के जो ये विधायक टूटकर सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। और मंत्रिमंडल एक्सटेंशन पर हम जो बात कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल एक्सटेंशन आखिर क्यों रुका हुआ है, तो इन कांग्रेस विधायकों की वजह से ही रुका हुआ है। जो विधायक जाएंगे एनडीए में, उन विधायकों की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि कुछ विधायकों को मंत्री भी बनाया जा सकता है नीतीश कैबिनेट में। इस तरह की जो खबरें वो भी आ रही है कि कैबिनेट का विस्तार इसी वजह से रुका हुआ है, क्योंकि कुछ कांग्रेस के मंत्रियों, माफ कीजिएगा, कुछ कांग्रेस के एमएलए जो है उन्हें मंत्री पद से भी नवाजा जाएगा। बिल्कुल स्नेहा, आपने जो कहा कि नवाजा जाएगा, दरअसल कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है और अंदर ही अंदर खेल भी जारी है। दरअसल कांग्रेस के अंदर ऊपर से दिखाने के लिए तो सब कुछ कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल, पर ऑल इज वेल नहीं है। दरअसल ऑल इज नॉट वेल। दरअसल आपको ये पता होगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर मदन मोहन झा, उन पर गाज गिरने जा रही है। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बिहार के, जो शक्ति सिंह गोहिल, उन पर गाज गिरने जा रही है। ये जो नेता हटाए जाएंगे, उसके बाद कांग्रेस में बड़े पैमाने पर बदलाव होने जा रहा है। ये खबरें हम आपको बता चुके हैं पहले और इन खबरों का असर कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर देखा जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा किस तरह कांग्रेस के अंदर बागी शुरू उठ रहे थे। कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया था पटना में और खुलकर बयानबाजी की थी और खुलकर ये मांग रखी थी जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष या कांग्रेस के जो प्रभारी उन्हें हटाया जाए। ये तमाम सुर कांग्रेस के अंदर उठ रहे हैं, बंद नहीं हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं और इसका फायदा बीजेपी और जेडीयू उठाने में पीछे नहीं है स्नेहा। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, तो ये बड़ी खबर है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खरमास के बाद होली तक वो सरकार बना लेंगे, तो तेजस्वी की इस बातों पर कहीं ना कहीं अब जदयू ने पलटवार करने की ठान ली है। जी हाँ, माफ कीजिएगा, जदयू ही नहीं, एनडीए के तमाम नेता तेजस्वी को करारा जवाब देने जा रहे हैं। खासकर नीतीश कुमार जवाब देने जा रहे हैं कि आप सरकार नहीं बना पाइएगा, वो भी कैसे, तो कांग्रेस को तोड़ के। बिल्कुल, तो कांग्रेस के विधायक को तोड़ के अब नीतीश कुमार अपनी जो मजबूती है वो बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ कैबिनेट का जो विस्तार है वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक आएंगे उन्हें मंत्री पद से नवाया। साथ ही साथ जो कांग्रेस के विधायक आएंगे उन्हें मंत्री पद से नवाजा जाएगा, इसलिए कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है।
बिल्कुल स्नेहा, आपने सही कहा और ये वजह है और बड़ी वजह है जो हमने दर्शकों को बताई। अब इंतजार करना होगा खरमास तक का, खरमास के बाद खेल होना है और खेल जो अंदर अंदर चल रहा है जिसकी आज परिणति देखने को मिल गई, एक विधायक पहुंच भी गए तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये खेल चल रहा है स्नेहा। ये जो खेल का खुलासा पट्टाछेद जो बार बार आरजेडी दावा कर रही है कि हम होली के पहले सरकार बनाएंगे और होली हम मनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका दिवाला ना निकल जाए। दिवाली मनाने की जो बात कर रहे थे एनडीओ का, कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस को तोड़ने में सफल रहती है जेडीयू, जो खेल चल रहा है जेडीयू और बीजेपी तमाम दलों के नेता लगे हुए हैं इस खेल में, अंदर खाने की खबर हम आपको बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आरजेडी का ये दावा है उसे करारा जवाब देने के मूड में है जेडीयू और बीजेपी। बिल्कुल अनुराग, तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस तरह से अब खरमास के बाद तेजस्वी सरकार बनाते हैं या फिर नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कांग्रेस के नेता शामिल होते हैं। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।